सो आज हम करने जा रहे हैं बोर्ड बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास साइंस. Important question based on magnification of lenses. Okay, so the question is, the lens produce a magnification of minus 0.5. Is this converging or diverging lens? सबसे पहले जो है वो हमें जो मैग्निफिकेशन गिवन है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.5. ओके, अब आपने जब मैग्निफिकेशन आपको गिवन हो और आपने बताना हो कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्या है, तो आपने साइन के ऊपर फोकस करना है कि वहाँ पर साइन कौन सा दिया है. ठीक है, सो सपोज पहले हम यहाँ तक देखते हैं. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपने बताना है लेंस में. ठीक है, सो हमें पता है कि जो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, हम एक नोट लिख लेते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस जो है हमारे पास दैट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग है. एंड डाइवर्जिंग जो है वो है हमारे पास दैट इज़ कॉनकेव. ओके, ये तो हमें पता ही है. पहले एक हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि कन्वर्जिंग कौन सा है और डाइवर्जिंग कौन सा है. ओके, आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हमने पढ़ा है कि कन्वर्जिंग में जो कन्वेक्स लेंस है उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनते हैं. ठीक है, कन्वेक्स लेंस में जो है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड, और कॉनकेव में आपके बनते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपॉन यू ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. सो रियल एंड इन्वर्टेड जब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एच डैश अपॉन एच. अगर हम हाइट से देखें, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहे हैं. ठीक है, मींस कि जो एच डैश है हमारे पास वो नेगेटिव होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव. फॉर कन्वर्जिंग के लिए हमारे पास जो है मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो एच डैश हमारे पास नेगेटिव होगा. ठीक है, बट इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड है और इमेज भी अपवर्ड बन रहा है. तो इट मीन्स जो मैग्निफिकेशन होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव. तो यहाँ पर अगर हमारी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो यू कैन से इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस. अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो यू कैन से इट इज कन्वर्जिंग लेंस. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज, आपने नेगेटिव से जहां पर देख लिया कि नेगेटिव वैल्यू है, सो इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस. सो योर आंसर इज दिस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दी 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपको करो उसकी रे डायग्राम. ठीक है, सो फोकल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर. सो ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है. ठीक है, सो सिंपल एफ हमारे पास कितना आ गया, पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर. ओके, अब हमने बनानी है रे डायग्राम. ठीक है, तो रे डायग्राम में जो है इमेज फॉर्मेशन आपने शो करनी है. ठीक है, फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिस रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनते हैं, तो आप कोई भी केस लेके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो. तो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया कॉन्वेक्स लेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, एंड ड्रॉ द बेसिक टर्म. This is a principal axis, this is a optical center, this is a pole, this is another pole, this is a focal length, this is also a focal length. Say this is f1, this is f2, this is 2f2, this is 2f1. ओके, हम कोई भी सिचुएशन लेके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. फोकल लेंथ हमें 6 दी हुई है. ठीक है, तो 6 जो है हमने ये बनाना है कि कौन सा इमेज बनना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड. तो रियल एंड इन्वर्टेड का हमने जो है जो केसेस हमने किए हैं रियल एंड इन्वर्टेड, आप कोई भी केस लेके यहाँ सॉल्व कर सकते हो. सपोज मैं ले लेती हूँ केस बियॉन्ड 2f. ठीक है, बियॉन्ड 2f अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus on another side.
ठीक है। सेकेंड अगर हम लें कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो इट गो स्ट्रेट, जहाँ पर ये मीट करेगी वहाँ पर बन गया इसका इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इमेज बन गया इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दिस इज अ इमेज एंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी आप सिचुएशन चाहे वो बिटवीन फोकस और इसकी ले लो, ठीक है। 3 पॉइंट आपने मेंशन कर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी राइट, सेकेंड इज इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2, इसके बिटवीन बन रहा है। एंड थर्ड पॉइंट यू कैन राइट स्मॉल देन दी ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये केसेस ऑलरेडी आप लोगों ने देखे हुए हैं। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन is show diagrammatically how should two converging lens be arranged so that parallel beam become parallel after passing through two lenses। so जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पार्ट उसके अंडरलाइन करते हैं कि हमारे पास एक तो यहाँ पर हमें बोला है कन्वर्जिंग लेंस, सेकेंड उन्होंने बोला है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने शो करनी है फॉर 2 लेंसेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर लेंस का नेम नहीं बोला है, यहाँ पर एक आपको बात बोली गई है यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है। सो कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, उन्होंने बोला है बी अरेंज सो दैट पैरेलल बीम बिकम पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंसेज, ठीक है। पैरेलल जो है बीम जो है आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस वो भी फिर पैरेलल हो जाए। तो हमने एक रूल पढ़ा था, हमने रूल पढ़ा है कि किसी जैसे लेंस है, ठीक है, सपोज, तो लेंस में हमने रूल पढ़ा था कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है लेंस पे तो वो किससे पास होती है, फोकस से। सिमिलरली हमने ये भी रूल पढ़ा था कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो कन्वर्स अगर हम कर दें कि मीन्स अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है पास होके फोकस से तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये दोनों एस्पेक्ट है हमारे पास। तो हमने लगाने हैं 2 लेंस, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 लेंसेज बिकम इक्वल टू सम ऑफ देयर फोकल लेंथ, सपोज कि इसकी फोकल लेंथ है F1, इसकी फोकल लेंथ है F2, इसकी फोकल लेंथ है F2, इसकी फोकल लेंथ है F1। अगर 2 लेंसेज के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंसेज अगर हम इसको कर दें इक्वल टू द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज देन वी गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस। सो अरेंज करके देखते हैं, ठीक है। सो रूल ही यहाँ पर जो है आप लोग रूल को ही फॉलो करके करोगे। सपोज कि यहाँ पर हमने एक लेंस बना लिया, ठीक है, दूसरा आपने एक लेंस यहाँ पर बना लिया, दोनों की फोकल लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। सपोज जो है इसकी फोकल लेंथ है, जो इसकी फोकल लेंथ होगी और जो इसकी फोकल लेंथ होगी, ठीक है, उन दोनों का जो सम होगा वो आपने लेना है कहाँ पे, इन दोनों का जो सम है, जैसे ये दिस इज F1, दिस इज F2, मतलब जो आपने डिस्टेंस अरेंज करना है इनके बिटवीन, इसको ऐसे अरेंज करना है कि जो फोकल लेंथ है उन दोनों का सम बने, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, हमने लेनी है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो सबसे पहले हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट ली, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी फोकस, लो जी फोकस से पास कर दी, मीन्स अब ये जो फोकस है, ठीक है, यहां से रेज ऑफ लाइट जाएंगी, ठीक है, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी, सेकंड केस सेकंड रूल आ जाएगा, फोकस से रे ऑफ लाइट अनदर लेंस पे इंसिडेंट करी, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यही हमने ड्रॉ करना था, दैट्स ऑल। सो अरेंज करने की कंडीशन क्या हुई कि अगर आपने पैरेलल रे ऑफ लाइट को पैरेलल बीम में ही कन्वर्ट करना है आफ्टर इमर्जेंट फ्रॉम 2 लेंसेज, सो आपके दोनों लेंस में डिफरेंस कितना होना चाहिए, सम ऑफ देयर फोकल लेंथ। थैंक यू।